हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोरा कागज यूपीएससी। आई एम शिवानी। जैसा कि आपको थंबनेल से ही क्लियर हो गया होगा कि ये क्लास हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है। तो यहाँ पर हम ना एमपीजीके की स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास ना बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि मैम एमपीजीके पढ़ना है एमपीएसआई के लिए कि नहीं पढ़ना है, और इफ़ पढ़ना है तो हम किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। क्लियर। तो इस क्लास में हम इन सारी क्वेरीज को क्या है के आंसर देने वाले हैं, क्योंकि जो एमपी है, जो एमपीजीके है, वो एमपी के सभी एग्जाम्स में क्या है पूछा ही जाता है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपीएसआई प्रीलिम्स 2026 की। उसके पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पर एमपीजीके की बात करने वाले हैं। जिससे टॉपिक से ही आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पर हमने दिख रहे हैं कि एमपीएसआई 2026 में एमपीजीके का वेटेज, एमपीजीके पीवाईक्यूज, हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे, ठीक है, हमको किन पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ एमपीजीके को कैसे कवर करेंगे। क्लियर। तो चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले ना हम देख लेते हैं पीवाईक्यूज। उसके बाद पीवाईक्यूज के बाद ही मैं आपको समझ में आएगा कि कौन से जो सेक्शन हैं या टॉपिक्स हैं ज़्यादा क्या हैं इम्पॉर्टेंट हैं और हमें क्यों पढ़ना है। और मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि एमपीजीके अगर इफ़ आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन एक सजेशन ये है कि आप पीवाईक्यूज ज़रूर लगाइएगा। तो उससे इफ़ आपको वो इजी लगे कि मैं हाँ ये कर सकता हूँ सॉल्व बिना पढ़े भी, इजी हैं ये क्वेश्चंस, तो आप मत उसमें ज़्यादा टाइम दीजिए। आप अदर सब्जेक्ट जो भी टफ लग रहा है आप उसको टाइम दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सबको लेकर चल रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने पीवाईक्यूज, है ना। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के, ये मैंने ना विद डिटेल्ड सॉल्व करा दिए हैं। इफ़ आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो क्लासेस ज़रूर देखिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एंड इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मध्य प्रदेश की प्रमुख मैग्नीज खनन पट्टी निम्नलिखित में से किन जिलों के संयोजन से होकर गुजरती है ना। तो यहाँ से किस सेक्शन से, किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है, ये आया है हमारे खनिज वाले पोर्शन से। और मैंने जो प्रीवियस क्लासेस में ये करवाए हैं सॉल्व, इसमें मैंने ना आपको सोर्स भी बताया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वो सोर्स है हमारा एनसीईआरटी। इफ़ आपको ये खनिज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो भारत के लिए बोले चाहे मध्य प्रदेश के लिए बात करें, तो दोनों में वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके लिए मैं आपको सोर्स ही बता दूँ, एनसीईआरटी में भी क्या है 12th की एनसीईआरटी, और उसमें भी वो सेकेंड पार्ट जो है वहाँ से जो मिनरल वाला चैप्टर है वहाँ से पूरे मतलब बोला जाए ऑल ओवर क्वेश्चंस वहीं से आए हैं, खनिज वाले। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको सोर्स भी बता दी। यहाँ हमको राइट आंसर पता है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मंडला, झाबुआ। ये हमने ना यहाँ स्क्रीनशॉट लगाए हैं। इफ़ आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं इसलिए बोल के बता दे रही हूँ आपको। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वे राज्य कौन से हैं जो अक्सर वनाग्नि से प्रभावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये सारे मैंने इनका एक्सप्लेनेशन दिया है विद डिटेल, और एक एक ऑप्शन को भी वहाँ पे आपको क्या किया है, क्लियर किया है प्रीवियस क्लासेस में ज्योग्राफी की। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। भारत के कौन से राज्य खनिजों और कोयले के भंडार से समृद्ध है। ये देखिए फिर से हमारा कहाँ से आया, खनिज से क्वेश्चन आया है एमपीजीके में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब ज्योग्राफी में चल रहे हैं हमारे, ठीक है। तो भारत में नर्मदा नदी किन पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आया है हमारा रिवर वाले सेक्शन से, रिवर से आया है। हमें राइट आंसर पता है, बहुत ईजी है, सतपुड़ा और विंध्य से। तो अब जैसे यहाँ पे रिवर वाला पोर्शन नर्मदा नदी से अब ये क्वेश्चन आ गया, तो आपको इफ पढ़ना तो नर्मदा नदी से अब सेम क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अब आ सकता है कि उद्गम स्थल क्या है ना, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कौन कौन सी नदी परियोजनाएं चल रही हैं नर्मदा नदी की, जलप्रपात पूछ सकता है, वाटरफॉल। तो ऐसे हमको पढ़ना। अब बाह्य तंत्र कौन सा है, कितने एरिया में फैला हुआ है। तो एक टॉपिक से ऐसे आप 4 चीज़ें क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो एक बता दिया खनिज, एक बता दिया वन से क्वेश्चन आया है, एक बता दिया मैंने आपको रिवर से। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए मैंने एमपीजीके के। आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में मध्य प्रदेश में से सबसे बड़ा तांबे का अयस्क कौन सा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारा किससे आ गया, खनिज से आ गया, मलाज खंड खदान बालाघाट। अब खनिज से भी एक तो वो खनिज पूछ ले रहा है, खदानें भी आ रही हैं क्वेश्चन में, देखा आपने। तो इसलिए खनिज वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमपीजीके के पर्सपेक्टिव से। क्लियर, तो यहाँ राइट आंसर मैंने बता दिया। तो यहाँ पर हमने देखे कौन से क्वेश्चंस, हमने देखे अपने ज्योग्राफी के PYQs देखे, और उससे समझ में मुझे आया कि सब कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमपीजीके के लिए। खनिज हो गया, दूसरा हो गया हमारा रिवर वाला पोर्शन, थर्ड हो गया हमारा वनों से आ रहे हैं क्वेश्चन, और खनिज में भी कैसे डिवाइड कर लो, खदानों से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीज खनिज हो गया, कोयला वाला हो गया है ना, यूरेनियम, तो इन सब से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इन सेक्शन को क्या है करना है ज्योग्राफी में एमपीजीके के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप पॉलिटी के क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पर ना जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ये हमें देखने मिल रहे हैं जो पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का उसके टाइम से, और मतलब स्वतंत्रता के बाद से जो भी टॉपिक मिलते हैं हमें देखने एमपी पॉलिटी में, तो वो वाले वहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे नए मंत्रिमंडल जो स्थापित हुआ था, उधर पे कौन उपराज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री बना इस राज्य का, इस तरीके से क्वेश्चन हमको देखने मिल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो हमें पता है 4 अप्रैल 1948 को हुई थी, 1948 में हुई थी। तो इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से पॉलिटी से। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे कैसे करना है। जैसे आप एक परीक्षा धाम पब्लिकेशन है, उसके स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर भी आप कर लेंगे ना, तो वो आपकी पॉलिटी के लिए सफिशिएंट रहेगा। आप इफ़ आपके पास वो बुक है तो आप उसको देख सकते हैं, ना तो आपको PDF भी कहीं भी मिल जाएगी अवेलेबल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये देखिए, 1952 के चुनाव के बाद गठित विंध्य प्रदेश विधानसभा की अध्यक्षता किसने की, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। जैसे श्री शिवानंद जी ने की थी। तो समझ में आ रहा है ना कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी में। तो आप उन 2-3 चैप्टर को भी पढ़ लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, विंध्य प्रदेश उपराज्यपाल के क्षेत्र बनने के बाद उसका मुख्यमंत्री कौन बना, ठीक है। तो उसके मुख्यमंत्री कौन बने थे, पंडित शंभूनाथ शुक्ल बने थे। ये देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो हैं हमारे आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि पॉलिटी में मुझे क्या करना है, मैंने पहले ही बता दिया आपको किस तरीके से पॉलिटी कवर करनी है एमपी के लिए। आप नहीं भी करेंगे ना तो आप PYQ लगा लो, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि आप विंध्य प्रदेश देखेंगे, अगर उससे एक चीज़ ये पूछी है तो आप सारी चीज़ों को और देख लेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आते हैं, हमने पॉलिटी देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया कैसे पढ़ना। अब हम आते हैं करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ेंगे, एमपी रिलेटेड करेंट अफेयर्स को भी लेके चलिए। हो सकता है इस बार मतलब करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो हमें पढ़ना ही है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके साथ साथ आप क्या करो कि साइमल्टेनियसली आप एमपी के करंट को से जोड़ के पढ़ो। समझ में आ रहा है, मतलब यू कैन फोकस ऑन एमपी रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये है। और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, जितने भी आपके डाउट थे इस मैंने पूरा प्रयास किया है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा फोकस मत करिए एमपीजीके पर, आपसे बन जाएगा सब। आप बस PYQs थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और टॉपिक मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, आप उनको कर लेंगे ना तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। क्योंकि आपने क्वेश्चंस अगर PYQs लगाए हैं तो आपने वहाँ पर एमपीजीके का रेशियो देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं खुद नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने तो देखे हैं, लेकिन इफ़ आपने भी लगाए, क्योंकि सभी ने मोस्टली लोगों ने PYQs लगाए हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या वेटेज है एमपीजीके का हमारे लिए। लास्ट में एक और बात और रिकॉल करा दे रही हूँ कि खनिज पढ़ना है हमको, क्लियर, रिवर देखनी है, फॉरेस्ट देखनी है। इन वाले सेक्शन से टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी में ही बता दिया मैंने। और करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है एमपी के लिए, तो इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। आई होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।